आज हम लोग देखने वाले हैं सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इंटरमीडिएट CMA इंटरमीडिएट लॉ की। इसमें आप देख सकते हो कि 64 मार्क्स आए हैं। ये आप देख सकते हैं लाइन से इस तरह 2019 का पेपर है। तो इसमें डिटेल में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये देखने वाली है कि इसमें इस तरह से ये मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे 25 मार्क्स थे जिसमें 16 मिले हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं 15 मार्क्स ईच के होते हैं। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 2 में 10 ऑब्टेन किया है, क्वेश्चन नंबर 4 में 12 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 6 में 10 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 7 में 7 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 8 में 9 मार्क्स। यहाँ पे गौर करने वाली बात एक है कि ये 4 ही क्वेश्चन होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, टोटल 5 क्वेश्चन हुए। 5 क्वेश्चन में हमारे इतने मार्क्स आए। अब हम लोग देखते हैं कैसे लिखा था या क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। चलो, सबसे पहले ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो इनमें टोटल 8 मार्क्स मिले थे। आपके 2 गलत हुए, बाकी सब सही थे। इसके बाद आता है कॉलम वाइज में मिलाने का। इसमें करीब इसमें 5 मार्क्स, 5 आउट ऑफ 5 है। फिर इसके बाद आता है ट्रू एंड फॉल्स, 1 मार्क्स मिले थे, एक ही सही था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर D, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। इसमें मिले हैं टोटल 2 मार्क्स। तो इस वाले एरिया में क्वेश्चन नंबर 1 में 8 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, टोटल हो जाता है 16 मार्क्स। 25 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन था, 16 मार्क्स ऑब्टेन किए। अब आता है क्वेश्चन को लिखने का तरीका, कैसे लिखा गया क्वेश्चन। यहाँ पे डायरेक्टर की ड्यूटीज़ के बारे में पूछा गया है। डायरेक्टर की ड्यूटीज़ देखिए, ये लिखी गई है इस तरह से, पूरा नीट और क्लीन है पूरा कॉपी, कहीं कोई कट पिट नहीं है। ये सब उन्होंने टिक किए हैं, इस वजह से आपको दिख रहा है। बाकी ये अंडरलाइन किया गया है, उससे है। अंडरलाइन मैंने खुद किया था, बाकी टिक किया है तो उससे है। देखिए इसमें कितने मार्क्स मिले हैं, 4 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर मिले हैं। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। तो उसको भी सेक्शन के हिसाब से कोट करना, अगर आपको पता है तो सेक्शन कोट कर दीजिए। तो इस हिसाब से ये नहीं कि उड़गम बुड़गम बात आप लिखेंगे तो इंस्टीट्यूट आपको नंबर देगा, नहीं देगा। तो जो ज़रूरी मैटर हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लिखिए। देखिए इसको मैंने, और ऐसा भी नहीं कि 6 पेज लिख लीजिए तो आपको नंबर मिल जाएगा। जो टू द पॉइंट वाली बात है वही लिखनी है, बाकी बेमतलब की बातें नहीं करनी है। ये जैसे हो गया, इसमें कभी मैंने लिखे होंगे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स। फिर इसके बाद 7 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट्स लिखे और सिर्फ 2 नंबर उससे ज़्यादा मिला है। माने उसमें सिंगल पेज था, इसमें डबल पेज है, तब भी 2 नंबर बढ़ा के 6 नंबर मिला। इसमें 7 में से 6 नंबर मिला। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर B, 6 का B, 6 का B सेम है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 का A। यहाँ पे क्वेश्चन होगा, उसको देखिए कैसे प्रेजेंटेशन देखिए आप। इसमें प्रेजेंटेशन से मतलब है कैसे प्रेजेंट करना है। नीट और क्लीन है कॉपी में, कहीं भी आपको कटपट या कुछ ऐसा नहीं है कि काट दिया वाट दी, उसको भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। ये 2 पेज में गए हैं, आप देखो यहाँ टिक हुआ है। इसमें मार्क्स कितने हैं क्वेश्चन नंबर 2 का A में मिले हैं 10 मार्क्स टोटल। सेकंड वाले में मिले हैं, फर्स्ट वाले में 7 मार्क्स मिले हैं पूरे क्वेश्चन में। यहाँ तक है पूरा 2 का A, पूरा यहाँ तक ख़त्म हुआ है। पूरा डिटेल वाइज देखिए, कॉन्ट्रैक्ट, बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका डेथ ऑफ पार्टीज, लैप्स ऑफ टाइम, काउंटर ऑफर। अब
2 था। इसमें केस स्टडी रहा होगा, ये केस स्टडी था, केस स्टडी में पूछा गया होगा तो उसको रीज़न के साथ, कंक्लूजन और रीज़न के साथ दिया तो इसमें 3 नंबर ही मिला था, हाफ। इस तरह रीज़न आप दोगे तो ठीक बैठेगा। 2 पेज में भी दिया था, अच्छा डायग्राम बना के देख सकते हो आप। ये इसका पैटर्न होता है। लीगल है तो इन्फोर्सिबिलिटी एक लॉ होगा, फिर एग्रीमेंट होगा, फिर ऑफ़र होगा। ऑफ़र होगा तो लीगल होना चाहिए, उसके बाद इन्फोर्सिबल होगा लीगल, देन इट्स बिकम कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज नॉट। तो ये एक पैटर्न था, उसको बढ़िया तरीके से पढ़ा था, फिर बना दिया। नीचे भी एक केस कर सकते हो आप, लिख सकते हो अगर केस आपको पता है। मुझे उस समय याद था तो लिख दिया। अब आते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 का एक। दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस वाइज आप कर सकते हो, आप इधर का उधर भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी था, अब अचानक से क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, तो आपको जो आता है उसके हिसाब से लिखो। वैल्यू चेन के बारे में पूछा है, वैल्यू चेन को यहाँ डिफाइन किया गया, उसके चैलेंजेस जो हैं वो सब लिखा गया है। कॉपी बिल्कुल नीट क्लीन रहनी चाहिए, उसी से नंबर मिलते हैं। नीट क्लीन कॉपी रहेगी तो ही मार्क्स मिलता है। इधर भी देख सकते हैं, उसी क्वेश्चन का 7 का ही ए है। अब आता है 7 का बी। इस क्वेश्चन है 7 का बी, इसमें एज पर बोनस एक्ट के बारे में पूछा गया है। इसमें भी बहुत ज़्यादा 2 नंबर इधर दे दिया उन्होंने और 2 नहीं, उसी में दिया है उन्होंने 4 नंबर आई थिंक से दे दिया है, इसी में 4 नंबर मिले। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 7 मार्क्स मिले, एक में 3 पहले वाले में, दूसरे वाले में 4। पहला वाला ये था 7 का ए वाला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में पूछा है, तो डिटेल वाइज से ऐसे था, देख सकते हो आप। इसके बाद ये ख़त्म हुआ 8 का। 8 के 3 क्वेश्चन थे, आप वेबसाइट में जाके इंस्टीट्यूट की वहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हो और फिर देख सकते हो आराम से। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर था। तो 8 का बी, 8 का सी, ये 8 का सी है और होगा इसमें 8 का सी का ही ये पार्ट है। अब होगा आपका 8 का डी, डिपेंडेंट कौन है क्या है। इसमें मिले थे 8 वाले में, ये 15 मार्क्स का था पूरा, 8 5 5 5। इसमें मिले थे 9 मार्क्स, ये देखिए लिखा हुआ 3 5 1, टोटल 9 मार्क्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, वेलफेयर। क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में मिले थे 5 नंबर ए में और बी वाले पार्ट में 7, मतलब 12 नंबर मिले थे। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा नंबर मिले थे, देख सकते हो आप। ये रहा 4 का बी, ESI में पूछा गया था। बस इसके बाद ये करीब करीब कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सर नहीं था क्या, उसमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन 8 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। 6 में भी 6 में 10 मार्क्स मिले थे क्वेश्चन नंबर 6 में, 4 और 6 ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो एक चीज़ इसमें देखने वाली है कि हम लोग कैसे मार्क्स लाएं, एग्जामिनेशन में कैसे लाएं लॉ में। सबसे पहले तो जितना जो बुक है हमारे, जो भी इंस्टीट्यूट हमें बुक देता है उसको पूरी तरीके से थॉरली पढ़ना।
तो आपको ये पता है कहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप मल्टीपल चॉइस जो आते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, और दूसरा केस स्टडी भी समझ के लिख सकते हो। सेक्शंस आपको आते हैं, सेक्शन आ रहे हैं तो ज़रूर कोट करिए। जैसे इसमें अब इसकी एनालिसिस हम लोग को करना है, तो जैसे इसमें सेक्शन लिखा हुआ है तो सेक्शन लिखा होने से थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, और नीट और क्लीन रहेगी कॉपी तो ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो बिना उसके ढंग से पढ़े तो बहुत मुश्किल है कि इसको आप निकाल पाओ लॉ को। तो बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले टाइम में लॉ के लिए क्लास डालूँ। तो आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हो। ये वो वे है जितना मार्क्स इसमें मिले थे उसके बारे में, और भी वीडियोज़ आगे डालता रहूँगा।